और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, यार क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कैसी चल रही है जावा स्क्रिप्ट की पढ़ाई? जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ, सार्थक सेवी नाम से वहाँ पे मिलूंगा मैं, और डीएम में मुझे पूछ सकते हो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी शेयर करना है भाई, वेलकम है। और अब हम आ चुके हैं भाई कॉल बैक की थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल और इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर से 5 क्वेश्चन लाया हूँ और पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं पहले। अब जैसे फंक्शन का नाम है हायर ऑर्डर, तो मतलब इसका ऑर्डर हाई होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसी फैक्टर से, किसी नंबर से। ठीक है, यहाँ पे मुझे करना है और इधर मैं रिटर्न करूंगा एक और फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन रिटर्न कर रहा हूं और इस फंक्शन में मैं लूंगा एक नंबर एंड देन रिटर्न कर दूंगा मैं नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। अब देखना क्या मजे वाली बात होगी। अब इस मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने एक फंक्शन बनाना है और ये किससे बनाऊंगा मैं? इस मल्टीप्लाई बाई जो फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाई फंक्शन है जो, इस फंक्शन से मैं बनाऊंगा और यहां पे पास कर दूंगा 2। तो ये क्या रिटर्न करेगा? एक फंक्शन रिटर्न करेगा और इस फंक्शन में यहां पे क्या होगा? 2 होगा, है ना? यहां पे नहीं, सॉरी, यहां पे फैक्ट्री में। ठीक है, इट्स नॉट फैक्ट्री यार, ये फैक्टर होना चाहिए। हाँ, तो देखो यहां पे फैक्टर में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली में तुम्हें ये इस तरीके से मिल रहा है। यहां पे है तुम्हारा फंक्शन, यहां पे तुम एक्सेप्ट कर रहे हो एक नंबर और यहां पे है ये 2। तो ये फंक्शन किसके बराबर है? एग्जैक्टली ये जो हम मल्टीप्लाई बाय 2 लिखे हैं इसके बराबर। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन को लिखूं और यहां लिख दूं 44, तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे मिल जाएगा 88। इसी तरीके से मैं कोई भी बना सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये मल्टीप्लाई बाय 5 बना दिया मैंने और इसमें मैं डाल देता हूं लेट्स से 10, तो इसमें आंसर आ जाना चाहिए 50 और ये देखो 50 हो गया। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाया। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन से हम एक और फंक्शन बना सकते हैं जो हम फाइनली यूज करेंगे। तो ये मल्टीपर्पज फंक्शन है ना, इसलिए इसको हायर ऑर्डर बोलते हैं। ये इसका ऑर्डर एक हाई है। ठीक है, तो ये पहली चीज समझ में आ गई होगी भाई, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। फिर आता है यार ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक हेल क्या होता है। अब कॉल बैक हेल बहुत सुना होगा तुमने, बहुत ही जो है चर्चित ये कॉन्सेप्ट है। चर्चित मतलब फेमस है। तो जैसे एक फंक्शन बनाया है और इसका नाम देते हैं हम फेच यूजर। अब इस यूजर में हमें मिल जाएगा यूजर। अब सोचो यूजर मिलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो नेटवर्क कॉल करेंगे। तो हम क्या करते हैं? सेट टाइम आउट लगाते हैं और सेट टाइम आउट में बोलते हैं 1 सेकेंड के बाद जब मान लो यूजर मिल रहा है हमको, तो लॉक कर दो भाई कि यूजर गॉट। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से यूजर मिल गया हमको, यूजर की डिटेल इस एरे में। ठीक है, अब करना क्या है? हमने इसको कॉल किया फेच यूजर को और तुम देखोगे 1 सेकेंड के बाद जो है हमारा डेटा आ गया। लेकिन यूजर मिलने के बाद हमें यूजर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे यार? ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए ना, तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं, बोलते हैं फेच प्रोडक्ट और इसके अंदर हम फेच करेंगे प्रोडक्ट। तो हम मिल जाएंगे कॉन्स प्रोडक्ट्स। लेकिन प्रोडक्ट लेने के लिए हमें यूजर चाहिए ना भाई, तो यूजर मिलेगा यहां पे। अब ये तभी कॉल हो सकता है जब हमारे पास यूजर हो और यहां इस फंक्शन से हम रिटर्न नहीं कर रहे यूजर। क्यों? क्योंकि अगर यहां से हम रिटर्न करेंगे ना यूजर को, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो सेट टाइम आउट है, यहां पे एनोनिमस फंक्शन है और बाहर हम कर नहीं सकते रिटर्न यूजर, क्योंकि ये यूजर जो है ये तो अंदर ही मिलेगा हमें। सेट टाइम आउट में मतलब हम थोड़ी देर के बाद जो नेटवर्क कॉल वगैरह होंगी तब। तो क्या करें? एक काम करते हैं, यहां पे हम एक कॉल बैक फंक्शन मांग लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन, और उस कॉल बैक फंक्शन को हम यहां पे कॉल करके यूजर पास कर देते हैं। सिंपल। तो जब हम इस फेच यूजर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें हम फेच प्रोडक्ट वाला फंक्शन भेज देंगे और इसमें हमें पता है यूजर मिलेगा हमें डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे हम कॉल बैक में यूजर पास कर ही रहे हैं। तो जब भी तुम ये फेच यूजर फंक्शन को कॉल करोगे और उसके अंदर फेच प्रोडक्ट पास करते हो, मतलब यूजर अपने आप मिल ही रहा है। कैसे मिल रहा है? इस तरीके से मिल रहा है। अब प्रोडक्ट तो आ गया, उसमें तुम्हें वेरिएंट्स भी चाहिए भाई। मान लो टी शर्ट्स की बात हो रही है तो डिफरेंट साइजेस है ना, तो एक और फंक्शन बनाते हैं हमने कहा फेच वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स लाने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट मिल गया। अब यहां पे मैंने लिख दिया वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट भी मान लो एरे में मिल गया। अब बात ऐसी है भाई कि वेरिएंट कब मिलेंगे? जब प्रोडक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो सेम कहानी प्रोडक्ट में करेंगे कि भाई ठीक है, यूजर से तुमने प्रोडक्ट तो ले आए, लेकिन एक कॉल बैक भी चाहिए हमको। कॉल बैक, इसमें क्या करेंगे? हम कॉल बैक में प्रोडक्ट्स भेज देंगे। तो हो सकता है जब प्रोडक्ट मिल जाए तो हमें कुछ करना हो। हमें कुछ करना है ना, क्या करना है? हमें फेच करना है वेरिएंट्स। इसमें हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स, हमें पता है क्योंकि हमने यहां पे इस तरीके से कॉल बैक में पास करके रखा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हो रहा है, कॉल बैक हेल हो रहा है धीरे धीरे।
अब बात आती है भाई कि यहां पे यूजर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब हमें चाहिए कलर। हमने कहा फेच कलर्स। अब कलर्स किसके? वेरिएंट्स के, है ना। तो यहां पे फाइनली तुम्हें मिल जाएगा कलर्स, ठीक है, और कॉन्स्ट तुम्हें मिल गया कलर। ये कब होएगा? जब तुम्हारे पास वेरिएंट होंगे। तो वेरिएंट वाले में भी एक कॉल बैक डल जाएगा, और फाइनली कॉल बैक को हम यहां पे कॉल कर देंगे, कैसे? ये वेरिएंट्स पास करके, ठीक है। इस तरीके से यहां पे वेरिएंट भी हो जाएगा। तो जब हम फेच कर रहे हैं वेरिएंट, हमें भाई एक कॉल बैक देना पड़ेगा फेच कलर वाला, और फाइनली उसमें मिलेगा हमें वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स, फिर हमारा जो है कॉल बैक कंप्लीट होएगा। तो देखो, यूजर से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वेरिएंट, वेरिएंट से कलर, ये कहलाता है भाई कॉल बैक हेल, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा वाला तीसरे पे है, तीसरा वाला चौथे पे है। इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। हेल है भाई, ये कुआं है, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस तरीके से काम कर रही है। अब बारी ये आती है भाई कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन था ना कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक हेल एंड हाउ यू कैन मिटिगेट इट, मतलब उसको कैसे हैंडल करोगे। तो भाई इसके लिए तुम असिंक अवेट यूज कर सकते हो। हर फंक्शन को तुम कन्वर्ट कर दो असिंक में, ठीक है। ये इसको लिख दिया असिंक में, और यहां पे फिर तुम लिखो कॉन्स्ट, इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट ऑफ फेच यूजर। तो इस केस में हमें यहां पे फाइनली रिटर्न भी करना पड़ेगा, और हम बोलेंगे कि भाई देखो यहां पे है हमारे पास यूजर्स एम्प्टी है और कोई कॉल बैक की जरूरत नहीं है, फाइनली मुझे रिटर्न कर दो यूजर। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने उस यूजर की डिटेल फिल कर दी, यूजर को कहीं से फेच किया और मैंने उसको डिटेल को फिल कर दिया इस तरीके से, और कॉल बैक में हटा देता हूं। जब मैंने कॉल बैक हटा दिया तो मुझे फाइनली यूजर मिल गया। अब जब यूजर मिल गया तो इसी तरीके से मैं फिर पास कर सकता हूं भाई कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट्स के लिए फेच प्रोडक्ट, और इसमें पास कर दूंगा यूजर। फिर इसमें कॉल बैक देने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो भाई इस तरीके से तुम पूरा कॉल बैक हेल को सॉल्व कर सकते हो असिंक अवेट यूज करके। भाई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, टाइम लग गया बताने में, लेकिन मजा आया होगा। आखिर है कि भाई करिंग क्या होता है? करिंग क्या होता है फंक्शंस में? करिंग क्या होता है? करिंग में एक ना हम फंक्शन बनाते हैं जो कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकता है, और ये सीरीज ऑफ फंक्शन होता है। सो मैंने कहा करी फंक्शन, फंक्शन को सही लिखना पड़ता है, फंक सिंपल, ठीक है। यहां पे मैंने लिया ए, ठीक है, और फिर एक और फंक्शन मैं बना रहा हूं, इस फंक्शन में ले रहा हूं मैं बी, और इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूं, एक और फंक्शन बना रहा हूं, इस फंक्शन में मैं ले रहा हूं सी, और फाइनली मैं रिटर्न कर रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहां पे मैंने लॉक किया, मैंने कहा करी फंक्शन, और इसमें पहले पास किया मैंने 1, सेकेंड में पास किया 2, और थर्ड में पास किया 3। अब ये इनका सम आ गया 6। ये देखो एक ही फंक्शन पे 3 बार पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये करिंग वाली कहानी हो गई, क्योंकि हमने 3 मल्टीपल सीरीज ऑफ फंक्शन लेके रखा है। कॉल बैक हेल की तरह दिख रहा है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हेल वगैरह नहीं है। फाइनली ये वाला पार्ट रिटर्न करता है इसको, ये फिर रिटर्न करता है इसको, ये रिटर्न करता है फाइनली करी फंक्शन में। तो भाई ये करिंग फंक्शन कहलाता है, रिकरिंग टाइप के नाम कह सकते हो। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक, इवेंट कॉल बैक। तो होता क्या है, यहाँ पे इवेंट कॉल बैक हम लगा सकते हैं, हम कहते हैं विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। तो ये पूरा जो डॉम है हमारा, पूरी जो वेबसाइट वेब पेज है, इसमें हम इवेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में बताते हैं कौन से इवेंट की बात हो रही है। तो हमने कहा कंटेंट, डॉम कंटेंट लोडेड, मतलब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो सब कुछ लोड हो जाता है ना, तब क्या करना है। तो उसमें यहाँ पे हम पास करते हैं सेकेंड पैरामीटर एज कॉल बैक, और ये कॉल बैक फंक्शन हमारा यहां काम कर सकता है, और यहां पे हमें इस कॉल बैक फंक्शन में हमेशा मिलता है इवेंट। इस इवेंट को हम कर सकते हैं लॉग, और जैसे ही लॉक किया ये देखो करंट इवेंट हमें मिल गया, है ना। अब इसमें हम सिंपल सा ये भी लॉक कर सकते हैं कि कंटेंट इज लोडेड, और इसको हटा दो, तो जैसे ही लोड होएगा ये कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमने कॉल बैक यूज किया है, यही बताना चाहता है इस क्वेश्चन में कि इवेंट में जब तुम यूज करते हो डॉम के, तो किस तरीके से कॉल बैक होता है। और फाइनली भाई हाउ कैन यू यूज सम फंक्शन विथ अ कॉल बैक। तो ये सम फंक्शन नहीं है, ये सम वाला फंक्शन है जो एरे में लगता है भाई, ठीक है। तो मान लो एक एरे है मेरे पास, और एरे में मैंने बोला 1 2 3 4 0 5 ऐसे करके, ठीक है। तो अब सम फंक्शन हम लगा सकते हैं एरे डॉट सम, और इसमें मिलता है हमें एलिमेंट, और यहां पे हम ये एक्चुअली में लगा रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन हम लगाते हैं यहां पे इस तरीके से, इसमें मिलता है हमको एलिमेंट, और हम लॉक कर सकते हैं एलिमेंट को इस तरीके से। तो देखो सारे एलिमेंट मिल गए ना, लेकिन इसमें हम करते हैं एलिमेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या होगा, कॉन्स्ट न्यू एरे, और न्यू एरे को हम करते हैं लॉग न्यू एरे। तो ये देखो इसने बोला ट्रू, ठीक है,
इसने क्या ट्रू बोला, क्योंकि ये सम फंक्शन बोलता है कोई एक भी अगर 0 से बड़ा है तो मैं इस एरे में रिटर्न करूंगा ट्रू। तो ये न्यू एरे नहीं है, ये ट्रू फॉल्स है, तो इसको रिजल्ट बोल सकते हैं। अब इसमें मैंने बोल दिया भाई कोई भी इक्वल हुआ अगर 0 के तो इसमें जो है ट्रू दे दो, तो हाँ ट्रू ही आएगा क्योंकि एक इक्वल है। लेकिन मैंने कहा अगर कोई भी 1 से बड़ा है या लेट्स से ग्रेटर देन 6, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई कोई भी ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो इसने फॉल्स दे दिया। तो भाई ये फंक्शन है सम में हम लगाते हैं कॉल बैक। कॉल बैक की बहुत सारी मस्त वाली दुनिया में हमने डुबकी लगाई थी और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। भाई कॉल बैक हेल अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोड में करते रहना है तुमको जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है कुछ जुगाड़।